अक्सर लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि जब दिल और दिमाग में फैसला करना हो तो हमेशा दिल से फैसला करना चाहिए और दिमाग से काम लेना चाहिए। लेकिन तब क्या हो जब किसी के पास दिल ही ना हो? जी हाँ, आप बोलेंगे कि ऐसा होना इम्पॉसिबल है। भला दिल के बिना कौन जिंदा रह सकता है? भाइयों और बहनों, अगर आपका भी ऐसा ही सोचना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी आज की वीडियो आपकी गलतफहमी मिटाकर रख देगी, जहां पर आप कुछ ऐसे ही लोगों से मिलने वाले हैं जो बिना दिल के मिसाल की तरह इस दुनिया में रह रहे हैं। स्टैन लार्किन। दोस्तों, ये चीज सुनने में तो बहुत अजीब लगती है कि कोई एक दिन भी बिना दिल के रह सकता है, लेकिन ये 25 साल के एथलीट स्टैन लार्किन 1 साल से भी ज्यादा समय से ऐसे ही बिना दिल के रह रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये और इनके भाई दोनों बचपन से फैमिलियर कार्डियोमायोपैथी नाम की बीमारी से ग्रस्त हैं। दोस्तों, इस अजीब सी बीमारी में इंसान का हार्ट कभी भी फेल हो जाता है और फिर कार्डियोलॉजिस्ट जॉनथन जब 2014 में इन दोनों से मिले तो उन्होंने बोल दिया कि इनके हार्ट कभी भी फेल हो सकते हैं। ऐसे में ये लोग डोनर का काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी और समय भी बहुत हो रहा था। इसी वजह से डॉक्टर्स को स्टैन का दिल निकालकर सिनकार्डिया नाम की आर्टिफिशियल डिवाइस के साथ रिप्लेस करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से आर्टिफिशियल पीसमेकर बनाकर लोगों को सांस लेने में मदद मिलती है, उसी तरह इस डिवाइस को लगाकर लोगों के मरे हुए दिल को बदला जा सकता है। ये ठीक उसी जगह पर लगता है जहां पर दिल मौजूद होता है और फिर इसका काम होता है कि ये बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करे। फिर दोस्तों, इसे 24 घंटे पहनकर रखना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि स्टैन के भाई को इस आर्टिफिशियल हार्ट को लगाने के 1 हफ्ते बाद ही डोनर मिल गया था, लेकिन इन्हें आर्टिफिशियल दिल के साथ 555 दिन रहना पड़ा। अब आप खुद ही सोचिए कि लगभग 6 किलो की इस डिवाइस को बॉडी में कैरी करके रखना कितना ज्यादा मुश्किल है। ऐसे में ये अपनी खुद की बेटी को भी उठा नहीं पाते थे, लेकिन डॉक्टर इस बात को जानकर काफी आश्चर्यचकित हो जाते थे कि ये फिर भी बास्केटबॉल खेलने की हिम्मत कर लेते थे। और इसी तरह लगभग 2 साल तक चलने के बाद इन्हें इनका डोनर मिल गया, जिसके बाद इन्होंने अपनी स्टोरी दुनिया भर को बताई ताकि दुनिया ये समझ सके कि चाहे कुछ भी हो जाए, कभी हार नहीं माननी है। रैंडी शेफर्ड। बचपन में लगातार फीवर आने के बाद ये पता चला कि इन्हें हार्ट प्रॉब्लम्स है और इन्हें पूरे चाइल्डहुड प्रॉब्लम से जूझना पड़ा था। पर दोस्तों, जब ये 17 साल के हुए तो उनकी ओपन हार्ट सर्जरी कराई गई, जिसे कराने के बाद ऐसा लग रहा था कि चीजें आपस में सही हो सकती है। कुछ समय बाद कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए, जिसकी वजह से इन्हें हॉस्पिटल में एक नए हार्ट डोनर का इंतजार करना पड़ा। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इतनी जल्दी कभी कोई हार्ट डोनर नहीं मिलता है। इसी वजह से इनका फेल हार्ट सिनकार्डिया टोटल आर्टिफिशियल हार्ट से चेंज करना पड़ा। दोस्तों, ये जादुई मशीन रैंडी की बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम करना शुरू कर चुकी थी, जिसकी वजह से इन्हें एक नई जिंदगी मिली। ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि इस आर्टिफिशियल मशीन के साथ इनकी डेली लाइफ काफी अफेक्ट हुई होगी और ये कई सारे एक्टिविटीज बहुत धीमे करते थे, पर इनका दिल इनकी जिंदगी नहीं रोक पाया और इसी वजह से भले ही इन्हें 4.2 मील की मैराथन पूरी करने में 1 घंटे 40 मिनट का वक्त लगाओ, लेकिन इन्होंने पूरी हिम्मत और ताकत के साथ इसे पूरा किया। इन्होंने अपना दिल अपने बैग में कैरी करके रखा हुआ था और फिर जाकर पूरी मैराथन दौड़ी। रैंडी का कहना है कि उनके इस कदम से कई सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी जो उनकी तरह ही दिल की समस्याओं से जूझ रहे हैं। हालांकि इस आर्टिफिशियल हार्ट का जो सिलसिला है वो टेम्परेरी है, इसलिए हम यही उम्मीद करेंगे कि रैंडी को जल्द से जल्द कोई डोनर मिल जाए और ये वापस से अपनी जिंदगी पहले जैसे जीने लगे। वैसे दोस्तों, इस तरह की बीमारियों से याद आया कि आपको क्या लगता है, क्या हम कोरोना वायरस के मामले में दुनिया के सबसे ज्यादा संक्रमित लोगों वाला देश बन सकते हैं? क्योंकि हमें तो इसकी पूरी गुंजाइश लग रही है। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके बता देना। एंड्रयू जोन्स। दोस्तों, एंड्रयू जॉन एक 26 साल के बॉडी बिल्डर हैं जो कि अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल को जी रहे हैं। हाँ, हम ये जानते हैं कि अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो दोस्तों, आप और हमारे जैसे लोग जिनके पास दिल है उनके लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो शख्स जिसके पास फंक्शनिंग हार्ट ही ना हो उसके लिए तो ये वाकई बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, कार्डियोमायोपैथी नाम की बीमारी के कारण इनके दिल की एबिलिटी बॉडी में ब्लड को पंप करने की काफी कम हो गई थी और धीरे धीरे और ज्यादा कम होती जा रही थी,
जिसकी वजह से इन्हें हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ गई, लेकिन कोई भी डोनर नहीं मिल पा रहा था। और इसी वजह से डॉक्टर ने सोचा कि इनके दिल की जगह एक बैटरी कवर्ड पंप और पेसमेकर का कॉम्बिनेशन बनाकर लगा दिया जाए। और दोस्तों, इस तरह के पंप को लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसे अपने बैकपैक में आराम से कैरी किया जा सकता है और ये सिंपली रिचार्ज भी हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह की चीजें उन लोगों के लिए आजमाई जाती हैं जो प्रॉपर हार्ट ट्रांसप्लांट का वेट कर रहे होते हैं, और इसकी मदद से वे अपनी डे टू डे लाइफ की सभी चीजों को कर सकते हैं। लेकिन एंड्रयू के साथ साथ डॉक्टर भी इस बात से सरप्राइज थे कि इस तरह की आर्टिफिशियल मशीन के सहारे भी ये सारी एक्टिविटीज कर पा रहे थे जो ये पहले करते थे। यानी इनकी एक्सरसाइज और बॉडी बिल्डिंग में कोई कमी नहीं आई थी, जो आप इन तस्वीरों देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर हाँ, तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। क्रेग लेविस, अगर आपके किसी अपने को कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका इलाज बहुत मुश्किल है, तो लोगों पर क्या बीतती है, इसका अंदाजा क्रेग लेविस की फैमिली को बहुत अच्छे से होगा। हम आपको बता दें कि क्रेग नाम के इस व्यक्ति को लीवर और किडनी से जुड़ी हुई समस्याएं थी, यहाँ तक कि इनका दिल भी ठीक तरह से काम नहीं करता था। ऐसे में टेक्सास के स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट जो उनके ट्रीटमेंट कर रहे थे, उनका ये कहना था कि क्रेग की जिंदगी बचाने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन हाँ, इनकी बॉडी में एक नए दिल से इनके अंतिम समय को बेहतर बनाया जा सकता है। हालांकि ये जो डिवाइस इनकी बॉडी में लगने वाली थी, वो एक यंग काऊ पर एक्सपेरिमेंट की गई थी, जिसके बाद क्रेग पहले इंसान थे जिन पर इस डिवाइस का यूज किया जाना था। लेकिन ये चीज जितनी आसान दिख रही थी उतनी थी नहीं, क्योंकि इनका दिल निकालकर एक ऐसे आर्टिफिशियल दिल को लगाना था जो पहली बार किसी इंसान के अंदर लगाया जा रहा था। पर उस दिल से बॉडी में मौजूद ब्लड पूरी बॉडी में स्पिन हो रहा था, ना कि पंप हो रहा था। ऐसे में दिक्कतें बढ़ रही थी। लेकिन 5 हफ्तों तक अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के बाद वो वक्त आ गया था जब इनके इस आर्टिफिशियल दिल की फंक्शनिंग को बंद करके इन्हें इस दुनिया से मुक्ति दे दी जाए, और ठीक ऐसा ही किया गया। डिजाना सिमंस। दोस्तों, अब चलिए हम लोग डिजाना सिमंस के बारे में जानते हैं, जो जब 14 साल की थी तभी ये पता चल गया था कि इनको हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत होगी, क्योंकि इनका दिल ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहा था। हालांकि ये सुनने के बाद इन्हें और इनकी फैमिली को काफी शॉक लगा, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक अच्छा डोनर ढूंढने लगे। और काफी समय बीतने के बाद जब इन्हें डोनर मिल गया तो इनका हार्ट ट्रांसप्लांट कराया जा रहा था। तभी ऑपरेशन थिएटर में ही इनकी बॉडी ने उस हार्ट को लेने से इनकार कर दिया। ऐसे में उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बच गया था, और वो ये कि अब उस हार्ट को हटाकर पंपिंग ब्लड को लगा दिया जाए। अब उनकी जिंदगी और मौत के बीच में 2 ट्यूब्स थे जो कंप्यूटर कंट्रोल पंप के सहारे उनकी बॉडी में पंपिंग का काम करने वाले थे। ऐसे में दोस्तों, मात्र 18 साल की उम्र में इन्हें 118 दिन इसी तरह कंप्यूटर कंट्रोल पंप के सहारे जीवित रहना पड़ा। लेकिन उसके बाद इन्हें लकीली एक अच्छा डोनर भी मिल गया, जिसका हार्ट पूरी तरह से इनकी बॉडी में फिट हो गया, और ये ट्रेजेडी भरी लाइफ एक स्टोरी में बदल गई, जहां एक यंग गर्ल ने सभी परेशानियों को मात देते हुए नई जिंदगी पाई थी। जैकब हैलिक। दोस्तों, हमारे इस वीडियो में कई सारे लोगों ने आर्टिफिशियल हार्ट के सहारे खुद को जिंदा रखा, लेकिन जैकब हैलिक नाम के इस शख्स के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम आपको बता दें कि ये एक फायर फाइटर थे और एक बहुत ही अच्छी फैमिली मैन, जहां पर इनकी वाइफ और इनके बच्चे इनके साथ हंसी खुशी रह रहे थे। पर तभी इनके दिल में कैंसर हो गया, जिसकी वजह से इन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में जब ये कैंसर का ट्रीटमेंट करवा रहे थे तो इनकी बॉडी वैसे भी बहुत ज्यादा वीक हो गई थी। ऊपर से अगर हार्ट ट्रांसप्लांट कराया गया तो उसमें काफी अच्छी इम्यूनिटी सिस्टम की जरूरत है, वरना सब कुछ खराब हो जाएगा, जिसके लिए इन्हें अलग से दवाइयां लेनी पड़ेगी। पर कैंसर की दवाइयों के साथ साथ उन्हें लेना काफी मुश्किल था। हालांकि डॉक्टर ने ट्राई तो बहुत किया, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, जिसके बाद वो घड़ी आ गई कि इनका दिल डैमेज हो रहा था, जिसकी वजह से उसे निकालकर आर्टिफिशियल हार्ट की जगह 2 पंपिंग पाइप लगा दिए गए, जिनकी मदद से इनकी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा था। हालांकि ना ही इनके दिल में कोई आर्टिफिशियल या फिर कोई ओरिजिनल हार्ट था और ना ही इनकी नसें चलती थी, पर फिर भी ये शख्स पूरे 6 महीने तक बिना किसी दिल का रहा था।
जहां ये कहीं भी जाते थे तो इन्हें अपना कंट्रोलर छोटे से बैग में डालकर ले जाना पड़ता था। जिंदगी काफी मुश्किल तो हो ही गई थी, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, जिसके बाद दिल न होने की वजह से नहीं बल्कि किडनी और लीवर फेलियर की वजह से इनकी मौत हो गई। हालांकि पहले डॉक्टर को लगा कि बॉडी में हार्ट न होने की वजह से ऐसा हुआ होगा, लेकिन जब पूरी जांच की गई तो मामला कुछ और ही निकला। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थे वो 6 लोग जिन्होंने बिना दिल के भी इस दुनिया को पूरी दरिया दिली के साथ जिया। ऐसे में आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।